नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। भी न्यूज इंडिया आज जोहराबाद विधानसभा के खास उन मुद्दों को लेकर एक बार फिर से जोहराबाद ने एंट्री मारी है। जोहराबाद विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक बैठक की। बात करेंगे किस मुद्दों को लेकर इन्होंने आज सपा कार्यालय पे बैठक की। क्या आज जोहराबाद विधानसभा में सपा किन समीकरणों को लेकर अपने पार्टी को लेकर आज मजबूती कायम कर रही है, उन विषय को लेकर हम बात करेंगे। आज जिस तरह से सपा कार्यालय पे तमाम नेताओं की उपस्थिति रही, क्या बताना चाहेंगे? हम लोग यहाँ जुटे थे पार्टी के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए, अगली रणनीति तय करने के लिए, और बखूबी हम सारे लोगों ने मिलकर के रणनीति तय किया है भाजपा को चित करने वाली। हम SIR पर समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों से हम लोग प्रसन्न है और गदगद है कि SIR का काम कंप्लीट कर लिया, और सरकार की जो नीयत थी वो नीयत पास नहीं हो पाई और समाजवादियों ने अपना काम कर लिया। अब 15 तारीख को वहाँ गाजीपुर में वो कांशीराम जी की कार्यक्रम है, समाजवादी पार्टी उसको कर रही है कोई सरजू पांडे पार्क में, और हमने ये भी निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो, समाजवादी पार्टी के जो धनी नेता हैं वो सारे तय किए कि जो भी जरूरत होगी कार्यकर्ता को गाजीपुर पहुंचाने के लिए, हर लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उपाय करेंगे और व्यवस्था देंगे। और हम लोग एक बड़ी भीड़, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि जिले की सारी विधानसभाओं से 1 नंबर पर, अब तक हम लोग रहे हैं सारे आंदोलनों में, इसमें 1 नंबर पर ही रहे, और 1 नंबर नहीं, एक ऐतिहासिक जुटान जोहराबाद की वहाँ हम लोग प्रस्तुत। चलिए, आप लोग की एक हुजूम दिखा। देखिए, कार्यालय पे समाजवादी पार्टी की ये मासिक बैठक है, ये हर महीने में होती है। ये पार्टी का जो संविधान है, जो रूल रेगुलेशन है, ये मासिक बैठक में SIR पे चर्चा, किस तरीके से रणनीति बनाई की वोट बढ़ाए जा रहे हैं, सरकार जिस तरीके से पूरी महंगाई, भ्रष्टाचार, सब कुछ जो उसकी गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ रणनीति बनाई गई है। और 15 तारीख को माननीय कांशीराम साहब की जयंती है, वो गाजीपुर में मनाया जाएगा। जोहराबाद के माहौल को देखा जाए, जोहराबाद के इस विधानसभा में क्या समाजवादी पार्टी का माहौल बन रहा है? देखिए, जोहराबाद विधानसभा हमेशा समाजवादी पार्टी मजबूती से और हमेशा गरीबों के लिए लड़ने का काम किया और काम करके दिखाया है जोहराबाद में। और समाजवादी पार्टी इस बार 2027 में जोहराबाद से भारतीय जनता गठबंधन की यहाँ के विधायक उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे और समाजवादी झंडा यहाँ बुलंद होगा, क्योंकि ये समाजवादियों ने यहाँ काम करके दिखाया है। और समाजवादी में हर जात मजहब के धर्म के लोग समाहित हैं, और जोहराबाद के इस बार जनता जो गठबंधन की सरकार चले डबल इंजन की, उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। कोई झूठ का पुलिंदा मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे यहाँ के वर्तमान विधायक हो, ये केवल ओम प्रकाश राजभर हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, केवल झूठ का पुलिंदा मानते हैं। ये समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने क्या ठाना है? क्या समाजवादी पार्टी ये जोहराबाद विधानसभा के जनता के लिए जो विकास की जो पहल है उस पर कितना कारगर? देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय पसंद के लोगों को, किसान नौजवानों के लिए लड़ने का काम किया है। और ये सब लोग एकत्रित होकर, हर जाति के धर्म के लोग, मैं बताया ना, इस बार इस भारतीय जनता गठबंधन पार्टी की सरकार को हटाने का काम इस जोहराबाद की जनता करने जा रही है और समाजवादी झंडा बुलंद होने जा रहा है। जैसे विरोधी कहते थे कि आज PDA इनको याद आ गया, PDA क्या है, तो हम उसी कड़ी में अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। उसमें जैसे कांशीराम साहब हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, ये तमाम जो है महापुरुषों को हम समाजवादी लोग याद करते हैं और करते आएंगे। 15 मार्च को गाजीपुर सरजू पांडे पार्क में एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा और यही से संदेश जाएगा गाजीपुर से गाजियाबाद तक। ये असली PDA जो है समाजवादी पार्टी का है। इस देश को भरोसा किसी पे रहा है, इस देश में समाजवादियों का रहा है, और खास तौर से जोहराबाद क्रांतिकारियों की धरती है, समाजवादियों की धरती है। हम तैयार हैं, NDA की सरकार है, आमादा है, इसमें कोई प्रशासनिक या गैर प्रशासनिक कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है। मोदी को अमित शाह पे विश्वास नहीं है, अमित शाह को मोदी पे विश्वास नहीं है, उन दोनों लोगों पे विश्वास नहीं है। आज तो महंगाई की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में गुजरातियों के लिए हटाने के लिए पूरी देश की पार्टियां एकत्र होगी और गुजरातियों को गुजरात भेजने के लिए तैयार होंगे, तब जाकर के भगेंगे। भारत का कोई ऐसा मंत्रिमंडल बताइए जिसमें गुजराती अधिकारी ना हो, मंत्री ना हो, पूरा गुजरात ही देश चलाएगा। चलिए, आपने कहा कि विश्वास ही नहीं है, कोई विश्वास नहीं। जैसा कि देखा जा रहा है कि जोहराबाद विधानसभा में एक बार चर्चा में यह भी है कि यहाँ से जो कि गठबंधन करके ओम प्रकाश राजभर जी जो कि विधायक बने समाजवादी पार्टी से, क्या लग रहा है कि उस विकास को लेकर एक खरा उतरे? जनता विकास को लेकर क्या विश्वास कर रही है? NDA से वो प्रत्याशी रहेंगे
और एनडीए को पीडीए हराएगा। अच्छा। और उसका उदाहरण है, अभी तत्काल में लोकसभा का चुनाव हुआ है। एनडीए को उत्तर प्रदेश में सारी ताकतें, सारी मशीनरी का उपयोग करते हुए पूरी एनडीए को, पूरी भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पीडीए ने हराया और पूरे देश से भगाने का काम पीडीए करेगा। तो जोराबाद से आगाज आप ही के साथी जो कि यहाँ के पूरा वर्तमान विधायक है, आप ही लोग के साथ मिले गठबंधन किए, विधायक बने, और वही कहते हैं कि पीडीए का कुछ फुल फॉर्म अलग देते हैं, समाजवादी पार्टी को आरोप भी लगाते हैं तमाम तरह के। क्या कैसे आप इस पर नजर? ये पहला जोराबाद का विधायक है, इसके नाम से विकास एक ऐसा लिखा गया कि अब सवाल होगा कि जोराबाद का कौन सा ऐसा विधायक है कि जो अपने कार्यकाल में मिलों को बेच करके उससे कमीशन खाने का प्रयास किया, उसका नाम ओम प्रकाश राजभर रहेगा। सपा ये इस पर सवाल तो खड़ा नहीं करिए, इसको लेकर कोई बात तो नहीं छिड़ रही है। आखिर क्या वजह हुआ कि ये मिल बंद हो गई, कोई उस पर कदम नहीं उठाया? वो कमीशन के चक्कर में मिलों को बेचा, और केवल जोराबाद की मिलों को नहीं बेचा है, पूरी प्रदेश की मिलों को बेचा है। आप देख लीजिए, नहीं, आप देख लीजिए प्रदेश में जितनी गन्ना मिल है, सबसे ज्यादा कोई मिल बिकी है उत्तर प्रदेश में तो एनडीए की सरकार में, योगी जी के राज में बिकी है। और समाजवादियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी ने बगल में छठियाओं मिल लगाया और वो चल रही है। उसके मिल के मुकाबले जितना उसमें पराई होती है, उसके गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में कोई मिल नहीं है। हम लोग मिल लगाने का, लोगों को रोजगार देने का, रोजगार छीनने वाली पार्टी नहीं है, रोजगार छीनने वाली एनडीए की पार्टी है। चलिए, आपने कहा कि ये मिल बेचते हैं, जो कि ये घोसी में देखा गया कि देखा गया कि सपा के जो भी विधायक रहे, आज उनके लड़के भी विरोध में खड़े हो गए, तमाम सड़क पे उतर गए। लेकिन आप लोग जोहराबाद में जो ये कताई मिल को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, इस पर कोई सपा के नेता खड़े नहीं उतरे? अभी बात किस पे हो रही? तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसलिए मिल बेचा है, इसलिए इस विधायक को हटाना है। विरोध तो करना चाहिए। तो विरोध तो मैं कर ही रहा हूँ, और भी हुआ है, आपको जानकारी नहीं, आप वहाँ जा नहीं पाए। विरोध तो एकदम जनमानस में हुआ है। सड़क पे आपके दल के लोग उतरे हुआ है। इसके लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधिकारिक तौर पे घोषणा किए कि मिल रोकी जाए, उस पर सारी चर्चा है, सारी इंतजाम किया गया। प्रशासन उसका है, वो कहा कि मिल मैं खरीदा हूँ और खरीदा हूँ तो ले जाऊंगा। तो खरीदने बेचने का अधिकार तो हमको है नहीं, तो सरकार को है। हम तो इसका विरोध जता सकते हैं ना, हमको तो अधिकार है नहीं। अधिकार तो उसको बेचने का है और खरीदने का भी है। हमको जितना अधिकार है अपने कार्य में किया, हमने विरोध जताया। चलिए, सपा क्या 27 में किस तरह से अपनी मजबूती का कायम करेगी, और आप लोग का जो तैयारी है क्या मिशन रहेगा? हमारी तैयारी पार्टी पूरी है, जब मन कर तब सरकार चुनाव करा ले, हम तैयार हैं। और आम आदमी को, किसी को भी समाजवादी पार्टी से अधिकृत उम्मीदवार बना जाएगा तो ओम प्रकाश राजभर जो वर्तमान में विधायक है, इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। आज जो कार्यालय पे बैठक की गई, इस बैठक को लेकर क्या बताना चाहेंगे? आज ये मासिक बैठक समाजवादी पार्टी की कार्यालय पर हमेशा होती रहती है, और आज होली की वजह से थोड़ा डेट 10 तारीख को रखा गया, और इसमें होली मिलन और सावित्रीबाई फुले जी की जयंती और मान्यवर कांसीराम जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में अपनी बातों को रखा गया, और मजबूती से कांसीराम जी की जयंती को मनाने के लिए पूरे जोहराबाद के लोगों से बहुत अधिक से अधिक संख्या में जाने के लिए कहा गया, और सपा के संगठन को और मजबूती रूप से करने के लिए इस कार्यालय में सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय जयहिंद यादव जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई। चलिए, जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि जो तैयारी है चुनाव को लेकर, जो जिला पंचायत की बात किया जा रहा है, आप एक तो भाई प्रत्याशी है जो कि पिछले बार से भी आप तैयारियों में लगे हैं और धरातल पे आप खरा उतरे भी हैं। क्या लग रहा है आप लोग जो है जिला पंचायत जो अत्यधिक संख्या में आप लोग चुने जाएंगे, तो विधायकी चुनाव होंगे, उसमें भी बहुत निर्णय लेने में आसानी होगा, इसको लेकर किस तरह से जनता में आप लोग का प्रयास चल रहा है? हम लोग हमेशा बूथ स्तर से, जमीनी स्तर से अपना काम कर रहे हैं। जितने लोग लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, अपना भाग आजमाने के लिए जनता में प्रयास कर रहे हैं। मैं भी 2015 में चुनाव लड़ा, इसके बाद 2021 में लड़ा, मुझे सफलता नहीं मिली। फिर 26 में मैं प्रयास कर रहा हूं और जनता के बीच में जा रहा हूं।
26 के साथ साथ 27 को भी देखना है। क्या लग रहा है मुन्ना भैया जी, आप जिस तरह से बैनर लेकर घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि 27 का भी देखना है कि अपने पार्टी को लेकर, अपने पार्टी के तमाम जो विधायक की अगर चुनाव किया जाएगा उसमें अधिक संख्या में विधायक भी चुनना है, उसको लेकर तैयारी आप लोग का है? हाँ, हम लोग हमेशा इस समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले से पुराने कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के नीतियों के आधार पर जो भी हम लोग को करना होता है, मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। और 26 की तैयारी ग्राम प्रधानी से लेकर जिला पंचायती त्रिस्तरीय जो चुनाव है, ये तैयारी पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग हमेशा चाहेंगे कि मेरे पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बने, जिला पंचायत बने, चेयरमैन बने। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।